पति ब्रह्मचारी, आज का भावुक मोड़। पूरी कहानी ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल को छूने वाली है। शुरुआत होने वाली है मंदिर की घंटियों से और मंदिर की पवित्र धुन से। सूरज ईसा का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, लेकिन उसके दिल में तो सुकून है और चेहरे पे तूफान। बीते दिनों की कड़वी यादें और आने वाले फैसलों की चिंता उसे सता रही है। ईसा शांति से चल रही होती है, तभी मंदिर के बाहर कुछ आवारा लड़के खड़े दिखाई देते हैं। उनकी निगाहें ईसा पर टिक जाती हैं और उनके घटिया शब्द हवा को भी अशुद्ध कर देते हैं। जैसे ही सूरज के कानों में ये बातें जाती हैं, उसकी आंखें अंगारों से भर उठती हैं। बिना एक पल गवाए उन लड़कों की तरफ वो बढ़ता है और उनसे कहता है, क्या कहा तुमने? वहाँ पर सन्नाटा छा जाता और फिर वहाँ पर वो मंजर बन जाता है जिसका हमें आपको इंतजार था। वहाँ पर सूरज सबकी पिटाई लगाता है, सिर्फ एक मकसद के साथ, सिर्फ उसे ईसा की हिफाजत करना है। तभी ईसा भागते हुए आती है और कांपते हुए सूरज का हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरी कसम सूरज, रुक जाओ। और कसम के आगे सूरज भी मजबूर पड़ जाता है और वो वहाँ से वापस चला आता है। इसके बाद मंदिर में पंडित जी कहते हैं, अगर तुम्हें अपने रिश्ते की सच्चाई साबित करनी है तो तुम्हें 251 परिक्रमा करनी होगी। यही प्रेम की एक अग्नि परीक्षा है। सूरज ईसा को एक साड़ी देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। फिर दोनों बिना कुछ सोचे समझे कारीगर शुरू कर देते हैं और हर चक्कर के बाद उनकी थकान बढ़ती जा रही है। लेकिन थकान बढ़ते बढ़ते उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है और जैसे ही उनकी परिक्रमा खत्म हो जाती है, वैसे ही वो पूजा की थाली लेके और प्रसाद बांटते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ईसा मंदिर का प्रसाद लेकर जाती है तो वही गुंडे कुछ और लड़कों को लेकर आ जाते हैं और फिर से वो गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये देखकर सूरज भावुक हो जाता है और फिर से उनके ऊपर को दौड़ने लगता है। फिर देखते देखते वो एक लड़ाई मंदिर की सीढ़ियों तक आ जाती है। क्या आप भी इस लड़ाई में सूरज के साथ हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए।